दोस्तों आपने देखा हो कि मार्केट कुछ इस तरह से गिर रहा होता है और आप देखते हो कि यहाँ पे एक सपोर्ट है मार्केट का, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे मार्केट को एंट्री बना लेते हो यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और आपकी डायरेक्शन में मार्केट थोड़ा दूर तक तो जाता है, कुछ इस तरह से जाता है, लेकिन फिर क्या होता है, मार्केट इस तरह से नीचे चला जाता है और आपका सेल हिट कर देता है। सेम चीज आपके साथ यहाँ पे भी होता है कि जब आप एक इस तरह का रेजिस्टेंस देखते हो और आप देखते हो कि मार्केट इस तरह से ऊपर जा रहा होता है और जैसे ही इस रेजिस्टेंस पहुंचता है आप यहाँ पे अपनी सेल साइड की एंट्री बनाते हो। लेकिन मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा तो नीचे आता है इस रेजिस्टेंस से, लेकिन फिर क्या करता है, फिर ऊपर जाके आपका सेल हिट करता है और फिर ऊपर ही चला जाता है। अब देखो ये आपके साथ इसलिए होता है क्योंकि आपने ये तो सीखा है कि सपोर्ट पे बाय साइड की एंट्री बनानी चाहिए और रेजिस्टेंस के साइड में सेल साइड की एंट्री। लेकिन अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर को सही से समझ के एंट्री नहीं बनाओगे तो आपका इस तरह से हमेशा स्टॉप लॉस सेट होने वाला है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर बताने वाला हूं, जिसको अगर आपने सीख लिया उसके बाद आप इस तरह से ब्लाइंडली सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे अपनी एंट्री नहीं बनाओगे। पूरा मार्केट के स्ट्रक्चर को समझोगे, उसके बाद सपोर्ट पे एंट्री बनानी या फिर रेजिस्टेंस पे आपको एंट्री बनानी किस तरफ की, वो आप खुद डिसाइड कर पाओगे। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सबसे पहले समझते हैं कि अप ट्रेंड मार्केट में कैसे मार्केट स्ट्रक्चर बनता है और आपको क्या चीज देख के किस तरह की एंट्री करनी चाहिए। देखो अब देखो दोस्तों, जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो सिर्फ ऐसे सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाती, ये आपने प्राइस एक्शन में सीखा है, ठीक है। अब मार्केट कैसे ऊपर जाती है, पहले थोड़ा सा ऊपर जाती है फिर पुल बैक लेती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया है, आप देख रहे हो, ठीक है। फिर मार्केट देखो इसको ब्रेक करती है इस हाई को, तब हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में, क्योंकि मार्केट ने अपना पिछला हाई ब्रेक करके नया हाई यहाँ पे बना लिया है, इस जगह पे नया हाई बना लिया, ठीक है। फिर मार्केट इस तरह से यहाँ पे पुल बैक लेगी और फिर ये वाले हाई को तोड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा मार्केट क्या करती है, यहाँ पे हायर हाइज बना रही है, यहाँ पे हायर हाइज बना रही है और नीचे क्या बनाती है, हायर लोस, ठीक है। सेम प्राइस एक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में जाती है, ये आपने अप ट्रेंड मार्केट को सीखा है, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है ना, मार्केट क्या करती है, बहुत बार क्या करती है, इस हायर लो तक आ जाती है यहाँ पे, ठीक है। मतलब इस हायर लो पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं कि मार्केट में यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। जब इतना मार्केट पुल बैक देख लेते हैं तो क्या सोचने लगते हैं कि मार्केट में यहाँ से अब गिरावट आएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, आपको ये याद रखना चाहिए कि मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से अभी मार्केट अप ट्रेंड में, आप देख लो इस तरह से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है कि अप ट्रेंड का ये जो स्ट्रक्चर बना है ये कब ब्रेक होगा, मतलब कब ब्रेक होगा और कब हम मानेंगे कि ये मार्केट अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गई है। तो मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है जब तक ये जो प्रीवियस यहाँ से मार्केट लास्ट बार हाई बनाई है ना इस वाले हायर लो से, तो मार्केट स्ट्रक्चर बोलता है जब तक ये प्रीवियस हायर लो, ये वाला हायर लो मार्केट ब्रेक ना कर दे, मतलब यहाँ पे इस तरह से ये वाला जो हायर लो है इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होता और हम इसको डाउन ट्रेंड नहीं मान सकते। मतलब जब तक मार्केट इसके ऊपर घूम रही है, देखो यहाँ पे जितनी देर इसके ऊपर घूम रही है इस हायर लो के ऊपर, तब तक मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड में, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना कि यहाँ पे सेल साइड की एंट्री कभी मत बनाना जब तक मार्केट इस वाले हायर लो के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। आप सेल साइड की एंट्री तभी देखोगे इस अप ट्रेंड मार्केट में जब मार्केट इस तरह से ये अप ट्रेंड का यहाँ पे एक रेड कैंडल बना के ये वाला हायर लो ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे दे, तब यहाँ पे इस पॉइंट पे आप डाउन साइड की एंट्री देखोगे। उससे पहले आपको डाउन साइड की एंट्री नहीं देखनी, क्योंकि मार्केट क्या करेगा, हो सकता है इसी पॉइंट से क्या करे, मार्केट यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होकर और फिर एक हाई बना दे, ठीक है। तो आपके साथ अक्सर यही होता होगा कि आप देखते हो कि मार्केट पुल बैक ले रही है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड की एंट्री शुरू कर देते हो। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो भाई आपको डाउन साइड की एंट्री तभी बनानी जब ये वाला हाई लो ब्रेक हो जाए, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपको एंट्री बनानी है। तो अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक ट्रेंड लाइन इस तरह से खींच देते थे, ठीक है। और इस ट्रेंड लाइन पे जब मार्केट आती थी तो अपनी बाय साइड की एंट्री बनाते थे, वो तो ठीक है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी है। जैसा मैंने बताया, जब तक मार्केट ये वाला हायर लो ब्रेक ना कर दे, ठीक है, ये वाला हायर लो ब्रेक ना कर दे, ठीक है, तब तक आपको अप ट्रेंड में ही रहना है। मार्केट अप ट्रेंड में ही रहेगी जब तक ये वाला हायर लो ब्रेक ना कर दे। मार्केट यहाँ चाहे जितनी देर साइडवेज जो भी करे इस हायर लो के ऊपर, मार्केट अप ट्रेंड में ही है। तो इस पे बाय साइड की एंट्री, इस पे बाय साइड की एंट्री और ये ब्रेक हो गया तो भी यहाँ पे आपको वेट करना है। यहाँ पे ना तो आपको डाउन साइड की एंट्री बनानी ना अप साइड की एंट्री बनानी। डाउन साइड की एंट्री कब देखोगे, जब ये वाला हायर लो ब्रेक कर देगा मार्केट, यहाँ पे मार्केट क्लोजिंग देगा इस हायर लो के नीचे, तब डाउन साइड की एंट्री देखोगे। उससे पहले डाउन साइड की एंट्री नहीं देखनी है। उससे पहले आपको अगर इस हायर लो के ऊपर है मार्केट, अप ट्रेंड की ही एंट्री देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से। अब पूरा कॉन्सेप्ट चार्ट पे समझो, आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मार्केट अप ट्रेंड में दिख रही है, ठीक है। कैसे पता चला, यहाँ से मार्केट ने शुरू किया मान लो, ठीक है, और यहाँ तक मार्केट गई, यहाँ तक देखो हाई बनाया मार्केट ने, ठीक है। देखो यहाँ पे भी मार्केट हल्का सा पुल बैक ले रही है, यहाँ पे भी हल्का सा पुल बैक ले रही है, तो ये पुल बैक नहीं माने जाते जब तक किसी मूव का
30 से 40% तक पुल बैक ना हो जाए तो उसको एक वैलिड पुल बैक नहीं माना जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ से लेके यहाँ तक एक मूव दिया, ठीक है, तो हम इसको पूरा एक मूव मानेंगे, ठीक है। ये बीच में हल्के हल्के जो पुल बैक देख रहे हो उसको पुल बैक नहीं माना जाता जब तक मार्केट किसी एक मूव का 30 से 40% पुल बैक ना ले ले, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक लिया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए एक हायर हाई बन गया, ठीक है, और ये हायर लो, ठीक है। फिर देखो मार्केट ने यहाँ एक हायर लो लगाया, फिर देखो मार्केट ने यहाँ से एक मूव स्टार्ट किया और यहाँ पे देखो फिर यहाँ से एक पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ तक का। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, हायर हाई, और ये क्या बन गया, हायर लो, ठीक है। फिर मार्केट ने इस हायर लो से एक नया हाई लगाया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, और ये क्या बन गया हमारे लिए, एक हायर हाई, और फिर मार्केट देखो पुल बैक लिया, ठीक है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पुल बैक लेके यहाँ पे नया हाई नहीं बनाया, ये ऑलमोस्ट इक्वल हाईज हैं, आप देख रहे हो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट इक्वल हाईज बनाए जितने भी बनाए, ठीक है। तो अब आपको क्या पता चला, लास्ट वाला हायर लो कौन सा है इसमें, लास्ट वाला, ये वाला लास्ट वाला हायर लो। अगर मैं इसको एक ऐसे खींचूं ताकि आपको दिखे, ये लास्ट वाला हायर लो है मार्केट का। क्यों, क्योंकि मार्केट ने लास्ट बार यहीं से एक नया हाई लगाया, उसके बाद कोई नया हाई नहीं लगा, देखो यहाँ से हाई लगा, उसके बाद ये देखो इक्वल हाईज हैं, तो ये वाला इसको हम लोग हायर लो नहीं मानेंगे, ठीक है। अब आप लोग क्या गलती करते हो, देखो जैसे यहाँ से मार्केट गिर रही है, ठीक है, गिर रही है। अब देखो यहाँ पे इस वाले हायर लो के ऊपर मैंने क्या बोला, जब तक प्रीवियस हायर लो के ऊपर मार्केट घूम रहा है तब तक आपको सेल साइड के ट्रेड नहीं लेने, वरना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। क्यों, देखो यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, बहुत देर तक इसी वाले हायर लो के ऊपर घूम रही है, बहुत देर तक देखो इसी वाले हायर लो के ऊपर साइडवेज है। देखो मार्केट यहाँ तक भी आई, इस हायर लो को टच भी की, फिर देखो ऊपर चली गई। तो आपके साथ क्या होता है, जब आप देखते हो इस तरह से मार्केट गिर रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ गिरा, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे गिरा, आप क्या करते हो, यहीं पे सेल साइड की एंट्री बना लेते हो और मार्केट क्या करता है, फिर से जाता है ऊपर स्टॉप लॉस लेने। जैसे यहाँ देखो मार्केट देखो हल्का सा इस वाले पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग सेल करके अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे इस पॉइंट के ऊपर। देखो मार्केट वही लेके फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया स्टॉप लॉस लेने। इसीलिए आपसे मैंने बोला है, जब तक ये वाला हाई लो, लास्ट वाला हाई लो जब तक ब्रेक ना हो जाए तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक किया है। अब यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाओ इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे अब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे आप कैसा रहता। तो अगर मैं अब दिखाऊं आपको, देखो मार्केट क्या करिए, देखो किस तरह से नीचे गई है, फिर उस तरह से आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपनी सेल साइड की एंट्री बनाओगे, अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट आप रेजिस्टेंस देख के एंट्री बना लेते तो क्या होता, आपका मल्टीपल टाइम्स एसएल हिट हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो मार्केट क्या कर रही है, जब ये वाले हाई लो को ब्रेक कर दी, देखो इसके ऊपर कितनी देर तक साइडवेज है, तब तक आपको एंट्री नहीं बनानी। हो सकता है मार्केट यहीं से क्या करती, इस वाले हाई को ब्रेक करके और ऊपर चली जाती, ठीक है, तो आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आपको कोई एंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करते, वेट करते, ये वाला हाई लो ब्रेक होता तो यहाँ पे सेल साइड की एंट्री बनाओगे, और अगर आप यहाँ पे देखो ये वाला हाई टूट जाता तब आप अप ट्रेंड मार्केट देखते फिर से, ठीक है। अब समझते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो जब डाउन ट्रेंड में मार्केट होती है तो किस तरह से गिरती है, पहले मार्केट इस तरह से एक लो लगाती है, ठीक है, इस तरह से एक लो लगाती है, फिर पुल बैक लेती है, ठीक, और फिर एक नया लो लगा देती है, और फिर पुल बैक ले लेती है, और फिर एक नया लो लगा देती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, मार्केट यहाँ पे लो लगाती है, ठीक है, फिर ये वाले लो को जब ब्रेक करके एक नया लोअर लो लगाती है तब हमें पता चलता है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और देखो फिर ये वाले लोअर लो को तोड़ के एक नया लो लगाती है, इसलिए हम लोग इसको एक और लोअर लो बोल सकते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या करता है मार्केट, यहाँ पे लोअर हाई बनाता है, फिर ये वाला एक पुल बैक लेता है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लोअर हाई बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये वाला देखो, ये वाला जो हाई है इस वाले हाई से नीचे बना है, इसलिए लोअर हाई कहलाता है, ठीक है। तो इसी तरह से देखो ये वाला जो हाई बना है इस वाले हाई के नीचे बना है, इसलिए इसको लोअर हाई बोलेंगे। तो ये होता है कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड मार्केट का। डाउन ट्रेंड मार्केट इसी तरह से गिरती है, एक स्ट्रेट लाइन में इस तरह से कभी नहीं गिरती, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा है। अब देखो गलती कहाँ पे होती है, मान लो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट दिखता है, ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट दिखता है और आप देखते हो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो, जल्दबाजी में यहाँ पे अपनी बाय साइड की एंट्री बना लेते हो। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर अभी मैंने जो अपट्रेंड मार्केट में सिखाया था सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है। जब तक प्रीवियस वाला वहां पे क्या था, हायर लो, यहाँ पे क्या है, लोअर हाई, ठीक है। जब तक ये वाला जो प्रीवियस लोअर हाई जहां से मार्केट लास्ट बार हाई लो लगाया, ठीक है, जहां से यहाँ से मार्केट ने लास्ट बार लो लगाया नया लो, तो ये वाला हमारे लिए प्रीवियस लोअर हाई हो गया। तो मार्केट अप ट्रेंड में शिफ्ट कब होगी, कब ये डाउन ट्रेंड का जो स्ट्रक्चर बना है मार्केट का ये कब ब्रेक होगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से जब तक मार्केट इस वाले लोअर हाई को ब्रेक ना कर दे, ठीक है, इस वाले लोअर हाई को ब्रेक ना कर दे, तब तक हम लोग इसको अप ट्रेंड नहीं मान सकते। मतलब जब ग्रीन कैंडल इस तरह से इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देगी तब हमें पता चलेगा कि ये जो डाउन ट्रेंड मार्केट है
अब इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और यहाँ से अब अप ट्रेंड में मार्केट जा सकता है, ठीक है। और सेम चीज यहाँ पे भी अप्लाई होती है, जब तक मार्केट इस वाले लोअर हाई के, ये वाले लोअर हाई के नीचे जब तक घूम रहा है, मतलब यहाँ पे चाहे जो करे मार्केट, कंसोलिडेट करे, जितनी देर तक भी कंसोलिडेट करे, आपको यहाँ पे अपसाइड की एंट्री नहीं देखनी है, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से फिर एक नया लो लगा सकता है कभी भी, ठीक है। तो इसलिए जब तक मार्केट इस लोअर हाई के नीचे घूम रहा है यहाँ पे इस जगह पे, तब तक आपको सेल साइड की एंट्री ही देखनी है। आपको बाय साइड की एंट्री तभी प्लान करनी है जब मार्केट इस वाले लोअर हाई के ऊपर निकल जाए। इस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर को समझ के जब आप बाय साइड की और सेल साइड की एंट्री प्लान करोगे तो आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब समझते हैं चार्ट पे डाउन ट्रेंड मार्केट। देखो मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ने एक लो लगाया, ठीक है, ये वाला लोअर लो हो गया, फिर मार्केट ने एक पुल बैक लिया। देखो ये अच्छा खासा 30 से 40% का पुल बैक है, तो ये लोअर हाई मान लेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक नया लो लगाया, जैसा आप देख रहे हो, ये लोअर लो, एक नया लोअर लो, ठीक है। फिर देखो मार्केट ने यहाँ तक पुल बैक लिया, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, लोअर हाई। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक नया लोअर लो लगाया, ये लोअर लो, फिर यहाँ एक और नया लोअर लो, फिर देखो मार्केट ने पुल बैक लिया यहाँ तक का, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से एक बार लोअर हाई मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट ने यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक लो लगाया, ठीक है, ये वाला लोअर लो प्रीवियस था और यहाँ तक का एक नया लोअर लो। अब देखो आप बोलोगे ये वाला लोअर लो क्यों नहीं मानेंगे, ये वाला, क्योंकि देखो भाई यहाँ पे कोई पुल बैक नहीं है, हल्का हल्का पुल बैक है, उसको हम लोग वैलिड पुल बैक नहीं मानते जब तक, मैंने बताया 30 से 40% का एक मूव का पुल बैक नहीं होता। जैसे यहाँ देखो, यहाँ गिरी मार्केट, अब देखो ये 30 से 40% का पुल बैक है, फिर यहाँ गिरी, ये भी देखो, तो इसको हम लोग वैलिड पुल बैक मानेंगे। अब आप बोलो ये हल्का सा ऊपर गई फिर नीचे गिर गई, तो उसको पुल बैक नहीं मानेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक मूव है, ठीक है। अब देखो यहाँ गिर गई, तो हमारे लिए ये वाला देखो एक लोअर हाई बन गया, ठीक। अब देखो आप यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, फिर से पुल बैक लिया, ठीक है, यहाँ देखो एक पुल बैक लिया मार्केट ने। अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूं नीचे वाला चार्ट, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ से गिरी, ये पुल बैक लिया, ठीक है, और फिर मार्केट ने क्या किया, एक नया लोअर लो लगा दिया। पिछला लोअर लो ये है और एक नया लोअर लो, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में चलती चली जा रही है और आपको यही ध्यान में रखना होता है कि जैसे यहाँ पे देखो, अब गौर से सुनना, मार्केट यहाँ तक देखो ये लोअर लो लगाइए, ठीक है। अब इसके बाद कोई लोअर लो नहीं लग रहा, तो हमारे लिए प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हो गया, आपको यही ध्यान देना है। प्रीवियस लोअर हाई ये वाला हो गया, तो अगर मैं इसको एक लाइन खींच दूं तो ये हमारे लिए प्रीवियस लोअर हाई, ठीक है। अब देखो मार्केट अब इस लोअर हाई की भले यहाँ पे नया लो ना लगाए, ठीक है, जब तक इस वाले लोअर हाई के नीचे कंसोलिडेट कर रही है, चाहे जो कर रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे बाय साइड की एंट्री कभी नहीं बनानी होती, वरना आपके एसएल बार बार हिट होते रहेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे बाय साइड की मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, ये स्ट्रक्चर जो डाउन ट्रेंड का बना हुआ है इतनी ऊपर से, जैसा आप देख रहे हो यहाँ से ये गिरती जा रही है, ये कब ब्रेक होगा, जब मार्केट ये प्रीवियस लोअर हाई, ये वाला लोअर हाई तोड़ के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और मान लो अगर मार्केट यहाँ तक आई, देखो ये पुल बैक ली और फिर यहाँ से गिर जाती, ठीक है, मान लो यहाँ से मार्केट फिर नीचे गिर जाती इस तरह से, तो हमारे लिए क्या हो जाता, प्रीवियस लोअर हाई ये वाला बन जाता प्रीवियस लोअर हाई, फिर ठीक है, अगर मार्केट और नीचे नया लो लगाती, ठीक है। तो इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है लोअर लो, ठीक है, और लोअर हाई। तो अभी हमारे लिए क्योंकि मार्केट ने इसके बाद कोई लोअर लो नहीं लगाया है, तो ये वाला लोअर हाई प्रीवियस है, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं होगा। ये जो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर चल रहा है ये ब्रेक नहीं होने वाला। अब भले ही आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट भी दिख जाए, तो भी आपको यहाँ पे एंट्री तभी बनानी है जब ये वाला प्रीवियस जो लोअर हाई ये ब्रेक कर, जैसे यहाँ पे देखो ब्रेक हो गई, तो यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे बाय साइड की, ठीक है, यहाँ पे आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे बाय साइड की, ठीक। लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे रहता है, ये लोअर हाई के नीचे रहता है, तो सेल साइड की एंट्री ही देखना आपको, बाय साइड की एंट्री तब तक नहीं देखनी है जब तक मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो और प्रीवियस लोअर हाई ब्रेक ना हो जाए। अब देखो अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाते तो देखो मार्केट क्या करी, फिर देखो उसके बाद कितना ऊपर गई, ठीक है। तो इस तरह से जब आप प्लान करोगे अपनी एंट्रीज मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, अब देखो आपने प्राइस एक्शन सीखा, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लिया, लेकिन अब तीसरी चीज ये जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आज समझाया, अगर आपने ये मास्टर कर लिया ना, तो भाई आपके ट्रेड ज्यादातर आप अच्छे ले पाओगे और दिमाग से ले पाओगे कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, आप खुद का दिमाग लगा पाओगे उसमें, ठीक है। तो दोस्तों ये था पूरा कॉन्सेप्ट मार्केट स्ट्रक्चर का। आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने इस सीरीज में 2 वीडियो बनाई है, इससे पहले एक प्राइस एक्शन पूरा बिगनर के लिए है और एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पूरा बिगनर के लिए, तो ये दोनों वीडियो आप जरूर देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।